आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 1013वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज बाल कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है। कल कुछ बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पर दी थी, और आज इस कार्यक्रम में जिन साथियों का नाम कल नहीं आ पाया उनका नाम जोड़ा गया है। और कई साथी ऐसे भी रह गए हैं जिन्होंने या तो अंग्रेजी में नाम पता लिख दिया हो, या 8 लाइन से अधिक की कविता लिख दी हो, या कागज पर अपना नाम कक्षा स्कूल ही ना लिखा हो। तो हम अपने दोस्तों से निवेदन करेंगे कि जब भी कोई कार्यक्रम हो, सहमति मांगी जाती है तो पूरा विवरण जैसा मांगा गया है वैसा विवरण देंगे। तो आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे बीच श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी, जो कि हावड़ा पश्चिम बंगाल से हमारे बीच हैं। मैं मैम आपको प्रणाम करता हूँ। आपने आज मुख्य अतिथि बतौर इस पटल पर सहमति दी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप पहले भी कई दिन इस पटल पर जुड़ती रही हैं और भविष्य में आपसे बहुत सहयोग की अपेक्षा बाल प्रेरी को है। तो मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ आज। और स्वागत करता हूँ अपने विशिष्ट अतिथि पीयूष उपाध्याय जी का, जो कि कक्षा 8 की छात्रा हैं राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से। और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त ममता गोस्वामी जी, जो कि कक्षा 12 की छात्रा हैं राजकीय इंटर कॉलेज लोहेसाल नैनीताल से। आप हमारे से नई नई अभी जुड़ी हैं। हम भविष्य में आपसे संचालन कराना चाहते हैं, और संचालन की कड़ी में सबसे पहले अध्यक्ष बनाया जाता, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज। आपने सहमति दी। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त कोमल खेतवाल जी, जो कि कक्षा 11 की छात्र हैं राजकीय इंटर कॉलेज तुपेड़ बागेश्वर से। और आप हमारी दोस्त पावनी की बड़ी दीदी हैं, और आप काफी समय से जुड़ी हैं, लेकिन आपसे पहले हमारी दोस्त पावनी का नंबर आ गया संचालन में। आज बहुत समय बाद आपको संचालन का अवसर मिला है। मैं आपको बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आज आपके शुभकामनाएं देता हूँ कि सफल संचालन के लिए। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात। इस पटल पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने वाले हुए आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़ चुके हैं, स्वागत है। अरुणा श्रीवास्तव जी हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। भावना जोशी जी, चंदन गिरी जी, चंदन खेतवाल जी। और इस पटल पर हमारे साथ दीपा नेगी जी, दीपा कलोनी जी, धना जी, दिव्यांशु खेतवाल जी। और इस पटल पर अन्य के एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं, रेनू रावत जी, प्रशांत मुदगल जी, और प्रकाश चंद तिवारी साहब को हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े। सर आपका स्वागत है। आप समय निकाल कर इस पटल पर जुड़ेगा समय समय पर। नरेंद्र पाल जी, पीयूष उपाध्याय जी, मुन्नी देवी जी, ललिता बिष्ट जी, कोमल खेतवाल जी, सभी, खुशी जी, किरण जोशी जी, कमला परगाई जी, और कामेश्वरी जी, गंगा आर्य जी हमारे साथ इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ती हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। और आज के कार्यक्रम के लिए मंच संचालन के लिए मंच सौंपता हूं कोमल खेतवाल जी को। बस आप सभी से निवेदन है, आप अपना माइक बंद कर लें। जैसे कि ऑफलाइन में होता है कि मैंने बहुत अच्छी कविता पढ़ी तो आपने वाह वाह कह दिया, मेरा मनोबल बढ़ता है, लेकिन यहाँ मेरे बोलने पर यदि आपने वाह कह दिया तो आवाज इको होगी। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनाई नहीं देगा किसी को भी, तो आवाज इको होगी। तो इसलिए निवेदन है, जिन साथियों को बोलना है उसी समय माइक बंद कर लेंगे, बाकी साथी अपना माइक बंद कर देंगे। हम सहयोग के लिए आभारी रहेंगे। तो कोमल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कोमल जी, जी सर, आ रही है। स्वागत जी है सर, दोस्त। आ रही है। स्वागत है दोस्त आपका। जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कोमल खेतवाल। मैं मैं कोमल खेतवाल। मैं कक्षा 11 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज तुपेड़ बागेश्वर है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती दुर्गा देवी है और मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश सिंह खेतवाल है। मैं आज के मुख्य अतिथि उर्मिला उर्मिला अग्रवाल मैम जी, जो हावड़ा पश्चिम बंगाल से हैं, मैं उनका आभार स्वागत करती हूँ और अपना कैमरा स्वागत ऑन करती हूँ। कीजिए कोमल जी, कैमरा ऑन कीजिए। जी सर, स्वागत करती हूँ मैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैं इस कार्यशाला में कैसे जुड़ी। हम जब 8th क्लास में थे तो हमारे प्रिंसिपल सर नरेंद्र जी गोस्वामी सर ने बताया था कि बाल प्रहरी एक कार्यशाला है जिसमें हमें भी जुड़ना चाहिए। हमें इससे बोलने का मौका मिलता है। जैसे हम किसी मंच पे जाते हैं तो हम
पहले बहुत घबराते थे कि हम क्या बोले, बट बाल प्रहरी में जुड़ने के बाद बाल प्रहरी में जुड़े, उसके बाद इसमें लगातार हमने कार्यशाला थी, कविता वाचन की कार्यशाला की, तो इससे हमें उतनी घबराहट नहीं होती कि हम बाहर जाके किसी के सामने कुछ बोलने से अब शर्माए, हम अपनी बातें रख सकते हैं। इस बाल प्रहरी कार्यशाला से हमें अपनी बातें रखने का एक अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। और मेरे संचालन करने का मन तो बीच में मैं जुड़ नहीं पाई क्योंकि पढ़ाई थी, तो फिर मैं आजकल दोबारा से जुड़ती हूँ, और मेरे संचालन करने का मन पहले भी था पर मैं जुड़ नहीं पाई, और इस बार आदरणीय उदय किरोड़ा सर ने मुझे संचालन करने का मौका दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय, मेरे छोटे भाई पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत आभार। मैं पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी से आप सभी के समक्ष आज पुनः बाल कवि सम्मेलन 29 सितंबर 2024 की एक कार्यशाला है जो बाल प्रहरी की 1013वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसमें मुख्य अतिथि हमारे बीच श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी, हावड़ा पश्चिम बंगाल से अध्यक्षता कर रही है। मेरी बड़ी दीदी कुमारी ममता गोस्वामी, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज वैशाल नैनीताल से, और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी कुमारी कोमल खेतवाल, राजकीय इंटर कॉलेज तुपेड़ बागेश्वर से। और मैं इस मंच पर उपस्थित स्वागत करना चाहूंगा श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी, श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। तो मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करना जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जीवन था महान, महात्मा गांधी का जीवन था महान, सत्य अहिंसा का दिया अनमोल ज्ञान, दिया स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा, दिया स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा, हर दिल में बसाया स्वदेशी का बीज सदा। न डर से झुके न हिंसा से डरे, न डर से झुके न हिंसा से डरे, शांति और प्रेम के संदेश से जग को भरे, शांति और प्रेम के संदेश से जग को भरे। राष्ट्रपिता का सम्मान है उनका नाम, राष्ट्रपिता का सम्मान है उनका नाम, गांधी जी के आदर्शों से जग में मिला प्रकाश तमाम, गांधी जी के आदर्शों से जग में मिला प्रकाश तमाम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मैं कार्यक्रम के कुछ नियम बताती हूँ। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो वह अपना कैमरा और माइक ऑन करे और दूसरे प्रतिभागी उसमें विबंध न डाले और अपना माइक और कैमरा ऑफ करे। आज के बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रथम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन उर्मिला, कक्षा 8 इंटर कॉलेज लाहौर चोला बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचरा गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज बाल कवि सम्मेलन है, मेरे कविता का शीर्षक है सूरज पर, जो मेरी स्वयं रचित है, जो कुछ इस प्रकार से है। रोज सुबह ही आता सूरज, छुट्टी नहीं ये करता है, नियम का है ये पक्का ये, बस बादल से डरता है। बादल जब भी आता है ये जल्दी से छिप जाता है, बादल भैया चले गए तो हाजिर फिर हो जाता है। सूरज भैया बात सुनो, जाड़े में जल्दी आ जाना, जाड़े से लगता है डर, कोहरे को तुम भगा जाना। रोज सुबह ही आता सूरज, छुट्टी नहीं ये करता है। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही।
कुमारी प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज, लोहार चौरा बागेश्वर। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हमारे तीसरे प्रतिभागी कुमारी परगाई, कक्षा 8, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, गंगोली हाट, पिथौरागढ़ से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम शीतल परगाई है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट है। मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पुस्तक। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी कहे कहानी, यह सतरंगी कहती बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी, परिलों की सैर कराती, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसती कभी रुलाती, दुनिया की हर बातें बताती। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मेरे छोटे भाई गौरव जोशी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम गौरव जोशी है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली है। आज कविता वाचन है जिसमें हमें कविता बोलनी है। मेरे कविता के शीर्षक हैं आम। आम है फलों का राजा, उसको खाते सब कोई ताजा ताजा। पापा जब भी बाजार जाते, ढेर सारे आम लाते। आम है फलों का राजा, उसको खाते सब कोई ताजा ताजा। इससे बनते हैं स्लाइस और माजा, पियो इसको ठंडा ठंडा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। के साथ शाश्वत सर पर आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप उपस्थित हैं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय कोमल। सबसे पहले प्रिय कोमल को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रही इस कार्यशाला, जो कि 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रही है, मैं मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित उर्मिला जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में और प्रिय पीयूष, और अध्यक्षता कर रही प्रिय ममता। इस कार्यक्रम के कर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। बच्चों में बेहतर समझ का विकास करना, अच्छी आदतों का विकास करना, बच्चों में राष्ट्र प्रेम का भाव उदय करना, बच्चों में हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, जैसे बहुत सारे विषयों पर इस कार्यशाला में न केवल चिंतन होता है अपितु एक प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य किया जाता है। 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे समय समय पर इन कार्यशालाओं में जुड़ते रहे हैं। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन सफलताओं की बाधाओं को दूर कर देता है। नशा न केवल व्यक्ति का दुश्मन है अपितु समाज का भी दुश्मन है, और जो नशे की गिरफ्त में आ गया उसके जीवन की प्रगति वहीं पर रुक गई। नशे से बचना होगा, सच चरित्र रहना होगा। निश्चित रूप से व्यसन मुक्त व्यक्ति, सच्चरित्र व्यक्ति जीवन में उच्चतम स्थान तक जरूर पहुंचेगा यदि वो ऐसा प्रयास करता है।
बाल प्रहरी के कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने के लिए। बच्चों, शिक्षकों, उनके मार्गदर्शकों की, अभिभावकों की पहली पंक्ति नहीं है और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं का सुस्पष्ट प्रभाव इसमें प्रतिभागियों पर परिलक्षित हो रहा है। और जब हम अभिभावकों की बात करते हैं तो अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति से निरंतर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इस कार्यशाला का आधार, कार्यशाला की रीढ़ की हड्डी है। प्यारे बच्चों, उर्दू की 2 लफ्जों की कहावत है, बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। अर्थात जो व्यक्ति दूसरे का सम्मान करता है वो भाग्यशाली है और जो दूसरे का अपमान करता है वो दुर्भाग्यशाली होता है। वास्तव में जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं वैसे व्यवहार आपको दूसरों के प्रति भी करना होगा, तभी वैसा व्यवहार आपको मिल पाएगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए बच्चों को शुभाशीष करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग लेते हुए छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जीवन में बहुत सारी दुश्वारियां उनको घेर लेती हैं। अपनी पढ़ाई के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचारों को न केवल पढ़ना अपितु उन्हें अपने आचरण में डालना, उनके जैसा अपना आचरण बनाना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में साधक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मीठी बोली पहले प्राथमिक की कक्षाओं में चलती थी। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका आभार। आप हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आपका आभार। अब मेरे अगले प्रतिभागी मेरे छोटा भाई अहम कुमार, कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज कविता गायन कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है मोबाइल। हर कानों पर चिपका रहता, लोगों की जुबान कहता, सब यूज करते हैं मेरा स्टाइल, मेरा नाम है मोबाइल। मैं हूँ संसार की पहचान, मुझे यूज करता हर एक इंसान। मेरा जन्मदाता है विज्ञान, मैं कानों का हूँ मेहमान। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब हमारे अगले प्रतिभागी मेरा छोटा भाई आरुष जोशी, कक्षा 5 दिल्ली पब्लिक बड़वानी। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। प्रणाम, मेरा नाम आरुष जोशी, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी है। मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। मैं हूँ एक छोटा सा मोबाइल, रखता हूँ सबकी फाइल, मेमोरी मेरी इतनी तेज, बढ़ रहा अब मेरा फेस।
मेरा जन्मदाता है विज्ञान, मैं कानों का हूँ मेहमान। मत करो मेरा इतना यूज, मैं दिमाग को कर दूंगा फ्यूज। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब मेरी छोटी बहन अनुष्का मुदगल, कक्षा 7, एडी पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। क्या बहन आप उपस्थित हैं? आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का मुद्गल है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एसडी पब्लिक स्कूल है। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मच्छर। मच्छर तुम कितने शैतान, सबको करते हो हैरान। मच्छर तुम कितने शैतान, करते हो सबको हैरान। रोज रात को बीन बजाते, रोज रात को बीन बजाते, हम सबकी तुम नींद उड़ाते। और सुनो है खून पिपासा, और सुनो है खून पिपासा, मलेरिया फैलाते घातक। कितनों की तुम लेते जान, कितनों की तुम लेते जान। मच्छर तुम कितने शैतान, करते हो सबको हैरान। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ आज हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती उर्मिला अग्रवाल मैम जी, हावड़ा, पश्चिम बंगाल से मैम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैम जी, क्या उपस्थित मैम आप क्या उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। उर्मिला अग्रवाल मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मंच को नमन और करोल जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा। और मैं पहली बार मंच पर आई हूँ, इसलिए कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम है। कुछ चीजों को मैं इसमें देख रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चों में रचनात्मक टैलेंट आ रहा है। संचालन, इतने छोटे बच्चे इतना सुंदर संचालन कर रहे हैं, और वो शायद इस मंच की ही देन है। और वो उसके अलावा वो अपने कविता स्वयं लिख रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हिंदी भाषा, शुद्ध हिंदी, अच्छा लग रहा है कि हिंदी की तरफ बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और हिंदी में वो रचना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और इस पटल की ही यह देन है कि बच्चे जो हैं हर सही तरीके से भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार को लेके चल रही हैं। और करोल जी का बहुत आभार है, जिन्होंने इतने सुंदर मंच का स्थापना की। और बाकी लोग जो हैं जो इसके साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं, बच्चे पीयूष, उर्मिला, शीतल, गौरव, अरुण, अनुष्का, सबकी कविताएं बहुत सुंदर है। छोटे छोटे सब्जेक्ट को लेके जिन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। और ये इनकी प्रतिभा इनको आगे बहुत ले जाएगी। मैं एक स्वास्थ्य पर कुछ कहना चाहती हूँ। कविता है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, जब मैं आपके ही बराबर थी। वो आज तक है। उठो सवेरे रगड़ नहाओ, ईश विनय कर शीश नवाओ, रोज बड़ों के छुओ पैर, करो किसी से कभी न बैर, करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोली कौड़ी, दौड़ कूद कर खेलो खेल, रखना सब बच्चों से मेल, झट से बढ़कर सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो ये पढ़ाई। ये कविता मेरी लिखी हुई नहीं है, पर कवि का नाम भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत बचपन की थी। पर कविता मुझे बहुत अच्छी और प्रेरणादायक लगती है। सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद। इस पटल पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मौका मिला तो मैं आती ही रहूंगी। सभी बच्चों को बहुत आशीर्वाद, और उनके टैलेंट को भी मैं प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। आप हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब हमारे अगली प्रतिभागी मेरी पावनी खेकर, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से। जी बहन उपस्थित हूँ। माँ शारदा को नमन करते हुए, मेरा नाम पावनी खेकर है।
और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। और जैसे कि आप सभी को पता है, आज स्वरचित कविता वाचन कार्यशाला दूसरा चरण है। तो मैं भी आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है बिल्ली। बिल्ली होती सबसे प्यारी, बिल्ली होती सबसे प्यारी, थोड़ी आलसी थोड़ी नटखट। बिल्ली बोली भूख लगी है, भूख लगी है, क्या मैं खाऊं? भूरी और काली बिल्ली चल पड़ी दोनों दिल्ली। दिन खार भागी दौड़ी डॉक्टर के पास। जी बहन, धन्यवाद। की प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब हमारे अगले प्रतिभागी भाई सुयाल कक्षा 5 सनराइज पब्लिक स्कूल तलवार आंगन नैनीताल उपस्थित हैं। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। मेरा नाम लतीफ सियाल है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी से स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है घड़ी। टिक 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 चलती है, चलती हूँ, टिक 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 चलती हूँ, तभी नहीं मैं रुकती हूँ, तभी नहीं मैं रुकती हूँ, हर समय में चलती हूँ, हर समय में चलती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे दिन हो चाहे रात, सदाता मैं लड़ी रहती हूँ, सदाता मैं लड़ी रहती हूँ, तभी ना देखो मुझे ठरी, तभी ना देखो मुझे ठरी, समय बताती रहती हूँ, समय बताती रहती हूँ। धन्यवाद। शुभ जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी। अगले प्रतिभागी नवाबगंज बहराइच उत्तर प्रदेश। क्या है आप उपस्थित हैं? अब हमारे अगले आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप किसी सुरक्षित जगह पर देख करके और तब बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा मैडम। कोमल जी, आवाज कट रही है आपकी। सर, आवाज आ रही? अब आ रही है, बोलिए। जी सर। अब मेरी छोटी बहन आरती चौहान कक्षा 7 देवाबगढ़ गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत। जी धन्यवाद। बालप्रिया के सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आरती चौहान है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज स्वरचित कविता वाचन कार्यशाला है, तो मेरी कविता का शीर्षक है दादाजी। अच्छे प्यारे दादाजी, सबसे न्यारे दादाजी, रोज सवेरे जल्दी उठकर सैर को जाते दादाजी, हमसे वो प्यार है करते, हमारी मनपसंद चीज दिलाते, अनुभव और ज्ञान के खुले पिटारे दादाजी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब हमारी अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी कोहली कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपका स्वागत है। जी बहन, आपका सादर आभार। मेरा नाम खुशी कोहली है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। आज मैं आप सभी को अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार से है। और मेरी
कविता का शीर्षक है पुस्तक। पुस्तक हमें देती है ज्ञान सुबह सवेरे और शाम। पुस्तक हमें देती है ज्ञान सुबह सवेरे और शाम। ये सिखाती हमें सब कुछ, ये बनाती हमें विद्वान। ये सिखाती हमें सब कुछ, ये बनाती हमें विद्वान। परीक्षा में यही करती हमारे सारी मुश्किलों का काम आसान। परीक्षा में यही करती हमारी सारी मुश्किलों का काम आसान। पुस्तक हमें देती है ज्ञान सुबह सवेरे और शाम। पुस्तक हमें देती है ज्ञान सुबह सवेरे और शाम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई भावेश जी हैं, कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी डडगलिया अल्मोड़ा। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम भावेश है, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र, तूने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया, दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया, गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जी भाई, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। अब मैं बड़े ही आदर के साथ श्याम पलट पांडे सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कोमल। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और संभवतः आपका या तो पहला या दूसरा संचालन है, लेकिन बहुत अच्छा संचालन किया। और आप इन कार्यशालाओं से जुड़ती भी रही। तो सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिस पे संचालन का दायित्व आता है उसको जो सूची है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि, अध्यक्ष हैं, सबके नाम को एक बार अच्छी तरह, 2 बार अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए, जिससे जब आप उच्चारण करें तो नाम और स्थान में या कक्षा में त्रुटि ना हो। यह संचालक को हमेशा ध्यान रखना। तो आपने बहुत अच्छा संचालन किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी कविता, स्वरचित कविता हमें सुनाएं। कोमल जी। जी सर, आपका आभार। मेरा नाम कोमल खितवाल है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज तुपेड़ है। और जो मेरी कविता है, स्वरचित कविता, वो एक चंदा पर लिखी गई है। चंदा मामा दूर तो हो क्यों इतने, चंदा मामा दूर तो हो क्यों इतने, पास तो हमारे आओ ना, आओ बैठो साथ हमारे एक गाना तो गाओ ना, आओ बैठो साथ हमारे एक गाना तो गाओ ना। चंदा मामा तुम तो बड़े बदलू हो, चंदा मामा तुम तो बड़े बदलू हो, कितने आकार दिखाते हो, कितने आकार दिखाते हो, कभी गोल तो कभी तिरछे, फिर भी मुझको प्यारे लगते हो, कभी गोल तो कभी तिरछे, फिर भी मुझको प्यारे लगते हो। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता आपने चंदा मामा पर सुनाई। चंदा मामा दूर के पास में आइए, बैठिए, हमें गाना सुनाइए। और अपना रूप, आकार, स्वभाव बदलते रहते हैं। बच्चे के मन में बड़ी जिज्ञासा होती है, वो सब जान लेना चाहते हैं चंदा मामा से। और ये आज की युग में जानते हुए भी कि चंद्रमा एक पृथ्वी ग्रह है, उसका एक उपग्रह है, लेकिन उसकी जो चमक है, जो चांदनी है, और उसमें जो शीतलता है, उससे जो हमारा भावात्मक रागात्मक संबंध है, वो अपनी जगह अलग है। तो उसी रागात्मक संबंध की वजह से चंदा मामा पे बहुत सारी कविताएं लिखी गई। आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आप दोहरी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। एक तो आपने बहुत सुंदर संचालन किया, और दूसरा चंदा मामा पर बहुत सुंदर कविता सुनाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस बाल कवि सम्मेलन में कुल 16 बाल कवियों को, बच्चों को अपनी स्वरचित कविताएं सुनानी थी। विषय दे दिए गए थे, 34 विषय थे। आपको विषय स्वयं चुनना था, जो भी पसंद आता आपने चुना और चुन करके उस पर कविता लिखी।
लेकिन अनुशासन का हमेशा ध्यान रखें। अगर कहा गया कि 8 लाइन की कविता है तो 8 से ज्यादा नहीं, 8 की ही लिखिए, कोशिश करिए। आप अगर अनुशासन में नहीं रहेंगे, आप तो छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यालय में तो विद्यालय तो अनुशासन से ही चलता है। तमाम बच्चे जब अपनी सहमत देते हैं तो 12 लाइन, 8 की जगह 12 लाइन की कविता, 20 लाइन की कविता दे देंगे। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों का चयन हुआ है इसमें, सूची में, सबने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई और बहुत अच्छी कविताएं लिखी। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज जिन विषयों पर हमें कविता सुनने को मिली, महात्मा गांधी जी पर जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, 2 कविताएं सुनने को मिली। सूरज पर कविता सुनने को मिली, और सूरज के जब कविता लिखा जिस बच्चे ने, तो बड़ी सुंदर कविता। सूरज दादा, आप तो कभी छुट्टी पे जाते ही नहीं, आप रोज आ जाते हैं, और बच्चों को छुट्टियां बहुत पसंद है, लेकिन सूरज दादा कभी छुट्टी नहीं लेते। ये एक बड़ी बात है। फिर पुस्तक पर 2 कविताएं सुनने को मिली। आम हमारा बड़ा प्रिय फल है, फलों का राजा है। मोबाइल तो आजकल अनिवार्यता बन गई है। मच्छर पर कविता, बिल्ली पर, घड़ी, दादाजी, गांधी जी पे तो 2 कविताएं सुनी, चंदा मामा। ये सब बच्चों ने अपने प्रिय विषय लेकर के कविताएं लिखी और सुनाई। एक बात और ध्यान रखें आप कि अगर किसी बच्चे ने किसी विषय पर आपने कविता लिखी, उसको सुना दिया है, तो अगर आपके पास दूसरी कविता तैयार हो तो आप उसको भी सुना सकते हैं, क्योंकि विषय तो बहुत सारे हैं। लेकिन उस समय आप जब इसमें जुड़े हुए हैं, इतने अल्प समय में आपके लिए कविता लिख पाना भी संभव नहीं होगा। तो बहुत बहुत सभी को हार्दिक बधाई। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी ममता गोस्वामी कर रही हैं, कक्षा 12 की छात्रा है, नैनीताल से। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी कविता भी हमें सुनाएंगी। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय जी हैं, जो कक्षा 8 के छात्र हैं, सोनियल मोड़ा से हैं। आपने अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही महात्मा गांधी पर बड़ी सुंदर कविता सुनी। और महात्मा गांधी पर जो सबसे अच्छी कविताओं में से एक कविता है, वो आप इंटरनेट पर जाएं और देखें, वो सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर, जिसके सर पर निर्धरा हाथ, उसके संरक्षक कोटि, जिस पर मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। और लंबी कविता है, तो बहुत अच्छा लिखा है। तो गांधी जी पर जो कविता लिखे, तो आप इंटरनेट पे चले जाएं, गूगल पे चले जाएं, आपको कविता मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारी कविताएं, मगर आपने बहुत अच्छा सुनाया, उसमें मौलिकता है, अपनी कविता में मौलिक उद्भावना है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। और इसके बाद हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी हैं, जो हावड़ा पश्चिम बंगाल से। आपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, इस कार्यक्रम से जुड़ी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारा सौभाग्य है। और इस बात को आपने स्वीकार किया, आप इस मंच से पहली बार जुड़ रही हैं, और आश्वासन भी दिया कि भविष्य में जुड़ती रहेंगी। और जिन बच्चों को प्रस्तुतियां हो गई थी, उनका नाम लेकर के आपने उनकी प्रशंसा की, उनका उत्साहवर्धन किया और बताया कि हर बच्चे ने बहुत सुंदर करता है। और आपने बचपन में कोई कविता पढ़ी थी, बाल कविता थी, उसको हमें, आपको अभी भी याद है, और उसको हमें सुनाया। कविता तुम्हें भूल गया, क्योंकि बचपन में हमने दूसरी कविता पढ़ी है, और इतनी पाठ्य पुस्तकें चलती हैं कि हर बच्चा अपने बचपन में अलग अलग कविताएं पढ़ता है, लेकिन कुछ कविताएं याद हो जाती हैं, जीवन भर याद रहती। और उन्हीं कविताओं में से एक हमने अपने बचपन में पढ़ी थी कविता, वो थी, लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम, ढोल बजाता मेढक आया, ढम ढम ढम, मेढक ने ली मीठी तान और गधे ने गाया गान। इतनी छोटी सी कविता थी और आज भी याद है, उसमें चित्र भी बने हुए थे। तो इस तरह की कविताएं होती हैं जो आपको जीवन भर याद रहती हैं। उसमें हास्य भी है और सृजन भी है, दोनों चीजें। तो मुख्य अतिथि महोदया जिन्हें अपना प्रेरणादायक बोधन दिया, कविता सुनाई, हमारे बीच बनी हुई है,
मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ। आज की हमारे इस कार्यशाला में नृत्य प्रति के बाद उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी जुड़े। वे प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मैं सर्वप्रथम उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय सरस्वती जी ने बताया, इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यशालाएं बहुआयामी कार्यशालाएं उनकी उत्पत्ति कोरोना काल में हुई, जो कि एक नकारात्मक माहौल था, और उस नकारात्मक माहौल से 4 साल पहले आगे बढ़ते हुए आज ये 11वें पड़ाव की ओर 1000वां पड़ाव तो पूरा कर। लेकिन बच्चों को 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो व्यसन मुक्त जीवन हो। आजकल दवाओं का बड़ा की लत पड़ जाती है और तमाम बच्चे नशे के शिकार हो जाते हैं। हम उससे दूर रहें। और दूसरा, अपना चरित्र निर्माण हमें देखना है। तीसरी बात यह है कि पढ़ाई हमारा मुख्य काम, तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई ही है जो आपको रंग से राजा बना देगी, बहुत आगे ले जाएगी। ये भी तो सतत अध्ययन करें और पुस्तकालय जब जाएं तो महापुरुषों के विचार और जीवनी पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी लाएं, उनको पढ़ें। सामान्य ज्ञान की पुस्तकें लाएं, उनको पढ़ें। और अगर महापुरुषों के विचार या जीवनी में से कोई आपको बात अच्छी लगती है तो अपने आचरण में उतारें। आप देखेंगे कि बहुत बड़ा आप में परिवर्तन आ गया, आपकी याददाश्त बढ़ गई है, आपका व्यक्तित्व बढ़ गया, सुधार हो गया, बहुआयामी हो गया। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों के बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मेरे लिए भी टिप्पणी आ गई। और एक बात और भी, आदरणीय नेगी जी अपने आशीर्वचन में हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण या नई बात बताते हैं, तो सभी को, बच्चों के नहीं बड़ों को भी रोक करके उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि बड़ा लाभदायी होता है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल वराए इस प्रकार है। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गिरीश जोशी जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय रुणा श्रीवास्तवा मैडम बड़वानी मध्य प्रदेश से, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी, आदरणीय नरेंद्र गिरी गोस्वामी जी, आदरणीय डॉक्टर गीता नोटियाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर 4 चांद लगाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को प्रेरित करते हैं कि मंच से जुड़े। अब कविता, अब बाल कवि सम्मेलन है तो नई कविता लिखनी है। बच्चे बिना अभिभावकों की मदद के, भाई बहन की मदद के या अपने शिक्षक की मदद के नई कविता नहीं लिख सकते। कविता लिखना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ अभिभावकों का सहयोग आपको दिखाई देगा। एंड्रॉइड फोन मुहैया कराते हैं, एकांत कक्ष, और बच्चे पूर्वाभ्यास करते हैं, तब इस मंच पर इतने सुंदर प्रस्तुत दे पाते। अभिभावकों को लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर 4 बजे उठकर 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं, सायंकाल 7 बजे से ऑनलाइन कार्यशालाएं, और ये कार्यशालाएं 36 से अधिक विधाओं में हो चुकी और होती रहती। अब ये कविता लेखन जो कार्यशाला है, बाल कवि सम्मेलन में बच्चे कविता, स्वरचित कविता सुना, जिस बच्चे के भीतर एक सृजन की प्रतिभा है,
वो निश्चित रूप से उसका विकास होगा, वो पल्लवित और पुष्पित होगी, आगे बढ़ेगी। तो ये एक मौका है, ये एक सुंदर अवसर है, सुनहरा अवसर है कि बच्चों अपनी क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का विकास कर सकें। आदरणीय केवला जी ऐसा माहौल प्रदान कर रहे हैं। हम लोगों को अपने बच्चों ने तो ये सब कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन का जमाना ही नहीं था उस समय। मैं आदरणीय केवला जी के इन प्रयासों के प्रति इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन करने कुमारी कोमल खेतवाल को मैं सौंपता हूँ, वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। कोमल जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि, आज के अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी ममता गोस्वामी, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज लवेशाल नैनीताल से। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। की छात्रा हूँ, राजकीय इंटर कॉलेज नैनीताल से हूँ। मैं सर्वप्रथम श्रीमान उदय किरोला जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अध्यक्ष चुना। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच और आज की मुख्य अतिथि श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी, हावड़ा पश्चिम बंगाल से। मैम, आपका बहुत बहुत आभार। और इनके पश्चात में श्रीमान आकाश शाश्वत जी का और श्रीमान अशोक कुमार जी का और श्याम पांडे जी का आभार प्रकट करती हूँ कि वे सदैव इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और अपनी प्रिय वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों में सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देते हैं। बच्चों के प्रति समस्त शिक्षकों का प्रेम सराहनीय है। और आज के विशिष्ट अतिथि श्री पीयूष उपाध्याय, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल सोनी अल्मोड़ा से हैं। और संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी कोमल खेतवाल, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज सुपेड़ बागेश्वर से हैं। बहन, आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे से छोटे जो मेरे प्रिय भाई बहन हैं, उन लोगों ने अपनी कविताएं रखी। उनमें है कुमारी उर्मिला, कक्षा 8 से और बागेश्वर से हैं, सूरज पर, और बहुत शानदार कविता रखी थी। और कुमारी पवनी खेतवाल, कक्षा 8 से हैं, बागेश्वर से हैं। उन्होंने बिल्ली पर कविता रखी थी और बहुत शानदार कविता थी। और कुमारी खुशी करोगी, कक्षा 8, बागेश्वर से हैं। उन्होंने पुस्तक पर कविता रखी थी और बहुत शानदार कविता रही। और श्री भावेश सिंह अल्मोड़ा से रहे हैं, उन्होंने रखी थी महात्मा गांधी पर और उनकी प्रस्तुति बहुत शानदार थी। मैं सभी भाई बहनों के नाम तो नहीं ले पाऊंगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी मेरे से छोटे सभी भाई बहनों की प्रस्तुति बहुत शानदार रही। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। अनुशासन पे मेरी कविता है। नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। स्वयं अनुशासन वाला ही अपनी मंजिल पाता है। जो रहता है अनुशासन में, पहचान वही अपनी बनाता है। लापरवाही जो भी करता, वह जीवन में पछताता है। इसमें मुझसे जो भी त्रुटि रही हो, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आज मैं पहली बार अध्यक्ष बनी हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। अब इसी के साथ हमारे छूटे हुए प्रतिभागी मेरी छोटी बहन प्रियांशी बिष्ट, कक्षा 8, राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौरा बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और मंच पर उपस्थित आदरणीय सर आप सबको प्रणाम। मेरा नाम कियान मैं छात्रा हूँ। मेरे नाम राजकीय इंटर कॉलेज है कि आप जानते हैं कविता पर है जिसकी कुछ बात है। सुंदर सुंदर पंख फैलाए, सुंदर सुंदर पंख फैलाए, जंगल नाचता मोर, नाचता मोर, बरसता छम छम छम, बादल बरसता छम, राष्ट्रीय पक्षी मोर है नाचता छम छम छम, राष्ट्रीय पक्षी मोर है नाचता छम छम छम, सुंदर सुंदर पंख फैलाता, सुंदर सुंदर पंख फैलाता, बच्चों का मन बहलाता मोर, बच्चों का मन बहलाता मोर, सबको बड़ा ही भाता मोर, सबको बड़ा ही भाता मोर, सुंदर सुंदर पंख फैलाता मोर, सुंदर सुंदर पंख फैलाता मोर। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई कामरान, कक्षा 9, जवाहरलाल राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नवाबगंज, बहराइच, उत्तर प्रदेश से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? अब मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी कोमल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। कोमल जी, आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको बाल प्यारी मंच पर। आज आपके द्वारा बहुत ही उम्दा संचालन किया जा रहा है और आपने जो आज की अपनी स्वरचित कविता का पाठ किया उसके लिए भी आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। बाल प्यारी मंच पे आपको टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। आज बाल प्यारी का 1013वां ऑनलाइन कार्यक्रम है बाल कवि सम्मेलन के रूप में, और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी, जो कि हमारे बीच हावड़ा पश्चिम बंगाल से सक्रिय सेवा कर रही है। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आदरणीय श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी। आपने आज बाल प्यारी मंच पर उपस्थित होकर सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाया और बच्चों को प्रेरित किया और बाल प्यारी मंच पर उनकी प्रस्तुतियों की पूरी पूरी प्रशंसा की। उसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बाल प्यारी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन पीयूष उपाध्याय जी, जो कि हमारे बीच सोनी अल्मोड़ा से हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन कर रही ममता गोस्वामी जी, जो रेल शाल नैनीताल राजकीय इंटर कॉलेज से 12वीं की विद्यार्थी है। ममता जी का भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में सुपेड़ बागेश्वर से, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज की कक्षा 11वीं की विद्यार्थी कुमारी कोमल खेतवाल जी, जिनके उम्दा संचालन से कार्यक्रम की शोभा बढ़ रही है। कोमल जी का एक बार हम पुनः अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। बाल प्यारी मंच पर आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले नन्हे मुन्ने दोस्तों में बागेश्वर से उर्मिला जी, बागेश्वर से ही प्रियांशी बिष्ट जी,
और बागेश्वर से ही गौरव जोशी जी, आप प्रस्तुति के लिए आपको ढेर सारी बधाई है। शीतल परगाई जी, कक्षा 8, गाइडलाइन पब्लिक स्कूल, कंकोली हाट, पिथौरागढ़ से। अब अहम कुमार जी, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी, मध्य प्रदेश से। आरुष जोशी जी, हल्द्वानी, दिल्ली पब्लिक स्कूल से। अनुष्का मुदगल जी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। मौनी खेतवाल जी, कारोली, बागेश्वर से। लक्की सोयाल जी, नैनीताल, तल्ला, रामगढ़ से। कामरान जी बहराइच, उत्तर प्रदेश से। आरती चौहान जी, उधम सिंह नगर से। खुशी कारोली जी, बागेश्वर से। भावेश सिंह जी, टटकलिया, अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन। आज आपको जो विषय दिए गए थे, जो शीर्षक दिए गए थे, लगभग 36 शीर्षकों को यहाँ पर आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से आपके सामने रखा गया था और आपने उन विषयों में से अपनी पसंद के विषयों को चुना और कविता को रचा और एक बहुत ही उच्च कोटि के साहित्य की रचना की ओर आप आगे बढ़े। जैसा कि मैं सुन पा रहा था, आपने मेरे दादाजी, महात्मा गांधी जी, मोबाइल, मच्छर, कंप्यूटर, इनको केंद्रित करते हुए बहुत सारी कविताएं गढ़ी। और ये जो विषय आपको दिए गए थे, इन विषयों में आप देख पा रहे होंगे, जैसे 2 अक्टूबर आ रहा है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन होता है। दादाजी को हम याद करते हैं, जो श्राद्ध पक्ष का जो दौर चल रहा है उसमें हमारे घर में भी दादाजी हैं, तो हम उनको कैसे हम उनका मान सम्मान करें, कैसे उनका ध्यान रखें, उनकी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। और यदि मेरे दादा है तो मैं उनको कैसे स्नेहिल उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ, वो बातें इसमें आती है। कंप्यूटर के ऊपर बहुत ही बढ़िया कविता का पाठ किया गया। इसी तरह से मच्छर को केंद्रित करते हुए आपने उसकी जो शैली है, चिरपच्ची शैली होती है कि मच्छर जो भिनभिनाता है, चुपचाप से काटता है और हमको पता भी नहीं लगता। और यदि मैं कल्पना करूं तो मच्छर के पास में एक स्ट्रा होती है जो हमारे स्किन के अंदर डाल के जो है वो बड़े चाव से उस स्ट्रा से या सूंड से खून चूसता है, ऐसा कहते हैं। और जब वो उड़ के जाता है और जब उसका लिक्विड छूटता तब हमको जलन होती है, तब पता लगता है कि अरे यहाँ तो मच्छर बैठा हुआ है। तो हम जो अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं, वो हमारी कविताओं में वो चीजें आती हैं। कविता गढ़ना अपने आप में बहुत उच्च कोटि का है, थिंकिंग ऑर्डर होता है। हायर लेवल थिंकिंग ऑर्डर की काउंटिंग में उसको शामिल किया जाता है, क्योंकि हमारे मौलिक विचार वहां पे आते हैं। हम कल्पना करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, और तब जाके हम किसी विषय वस्तु को केंद्रित करते हुए कोई न कोई पंक्ति की रचना करते हैं। तो कविता की रचना करना अपने आप में बहुत उच्च कोटि का एक सृजनात्मक कार्य होता है, रचनात्मक कार्य होता है। तो आपको जो विषय दिए जाते हैं वो विषय भी कुछ इस तरीके से आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से होते हैं कि आप उन विषय पे चिंतन करें। आपके इर्द गिर्द के विषय होते हैं, आपके सामने वाले जो विषय वस्तु हमको दिखाई देती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, उनको आप ध्यान में लाएं, उनका चिंतन करें और आप उसके बाद में उस पर चीजों को लिखें, तो वो चीजें शामिल होती हैं। आदरणीय श्यामपल पांडे सर ने बहुत लोकप्रिय कविताओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया कि वो कविताएं जब हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे या पुस्तकालय की किताबों में देखते थे, तो वो कविताएं हमें आज भी याद है, उनकी पंक्तियां हमें बरबस ध्यान में आ जाती हैं। तो वो कविताओं का दौर बच्चों की पुस्तकालय में इन चीजों को हम देख पाते हैं, और हमारे विद्यालय में जो पुस्तकालय है, जो ग्रंथालय है, लाइब्रेरी है, उनमें आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी विषय वस्तु की चीजें मिलेंगी। हम जितना पढ़ेंगे, जितना उसको गुनेंगे, उतना हमारा चिंतन और तर्क जो है वो सशक्त होगा, मजबूत होगा, और फिर हमारी कल्पनाशीलता के पंख जो है बहुत तेजी से उड़ान करेंगे।
तो आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों के लिए मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आपके द्वारा बहुत ही उम्दा रचनात्मक अभिव्यक्ति की गई। आप एक अपनी जो डायरी बनाते हो, डायरी में प्रतिदिन इनसे जुड़ी हुई पंक्तियों को रचें, उनको लिखें। बाल प्रहरी मंच से अनेक नन्हे-मुन्ने दोस्तों ने अपनी कविता का संग्रह तैयार करके उसको प्रकाशन की योजनाएँ भी बनाई हैं और कई दोस्तों ने तो उसको प्रकाशित भी करवा लिया और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बाल प्रहरी मंच पर आपके व्यक्तित्व विकास के लिए अपने आप में एक अनूठा अवसर आपको मिलता है और इसके माध्यम से आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति, मौलिक लेखन और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निखर के आती हैं। ये आपके व्यक्तित्व विकास के लिए उच्च कोटि का मंच बन गया है। तो मैं आप सभी को यही सुझाव दूँगा कि आप आपकी डायरी में जो भी चीज़ें लिखते हैं, उनको रिफाइन करते रहें, उनको फेयर करते रहें और उन पे डेट डालें, दिनांक डालें और जो सुधार करते हैं उनको साइड में नोट करें और दूसरे लोगों की बातों को भी सुनें और उन चीज़ों को पढ़ें भी, जिससे हमारा ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति के लिए और अवसर प्राप्त होते हैं। आप सभी दोस्तों को एक बार मैं पुनः बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर जीवन से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण बातों पे प्रकाश डालते हैं और हम सबको प्रेरित करते हैं कि कोई भी हम एक बात को अपने जीवन में शामिल करें। एक उनकी लोकप्रिय जो बात है कि हम जो कहते हैं उस कथनी और करनी में हमें अंतर नहीं रखना चाहिए। उसका प्रयास हमें करना चाहिए कि हम जो कहते हैं उसको हम करें। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास रहे। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, ये अद्वितीय पंक्ति आदरणीय सारस्वत सर हमेशा कहते हैं। क्योंकि हम जितना अध्ययन करेंगे, जितनी स्टडी करेंगे, उतना हमारे नॉलेज में अभिवृद्धि होगी और हम लोगों के बीच में अपने विचार अभिव्यक्ति कर सकेंगे, जहाँ मौका लगेगा अपनी बात रखेंगे। कहते हैं कि विचारों के युद्ध में पुस्तकें अस्त्र-शस्त्र का काम करती हैं। तो पुस्तकों के माध्यम से हम जो लर्निंग लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का हार्दिक अभिनंदन, कोटि वंदन और धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए हमेशा सराहना करते हैं और उनके साथ में संदर्भ से जुड़ी हुई साहित्य की विभिन्न विषय वस्तु को रखते हैं। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार एवं धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता के धागे से बांध के रखने वाले, एक सूत्रता में जोड़ के रखने वाले और एक बाल प्रहरी की माला में पिरो के रखने वाले, साहित्य की विभिन्न विधाओं से हमको रूबरू कराने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो पूरे भारतवर्ष के बच्चों को ये मंच उपलब्ध कराते हैं कि कोई भी बच्चा आके इस मंच से जुड़ के अपने अभिव्यक्ति के आयाम को आगे बढ़ा सकता है। तो मैं आदरणीय उदय किरोला सर की ऋषिवत तपश्चर्या को प्रणाम करता हूँ। बाल ऋषि की उनकी अद्वितीय भूमिका को सादर नमन करता हूँ और आदरणीय उदय किरोला सर के इन प्रयासों की सराहना करते हुए कोटि-कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हुए साधुवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बाल प्रहरी मंच पे हमें सहयोग प्रदान करते हैं, अभिभावकगण हैं, शिक्षाविद हैं, साहित्य सुधीजन हैं और नन्हे-मुन्ने दोस्त हैं, उन सभी का हम आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी के प्रति आपका ये अनुराग इसी तरह से बना रहे। आपकी प्रस्तुतियां यूट्यूब पे निरंतर आदरणीय उदय किरोला सर के माध्यम से डलती हैं और ऑनलाइन मंच पे अनेक लोग देखते हैं। हम अपनी प्रस्तुतियों को देखें और अगली प्रस्तुति के लिए हम उसमें से सुधार की गुंजाइश निकालें, देखें कि हमारी प्रस्तुतियों में हम कहाँ और सुधार कर सकते हैं। तो आप हमेशा यूट्यूब पर इन चीजों को देखें, अपने साथियों को बताएं, अपने प्रोफाइल में चीजों को अपडेट करें और अपने विद्यालय के दोस्तों को भी अपनी उपलब्धियों से अवगत कराएं। तो आपको ये प्रेरणा और दूसरे दोस्तों के लिए मार्गदर्शन का एक मार्ग प्रशस्त करेगी ये गतिविधियां। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर चैट बॉक्स पर अनेक साथियों की मुझे टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे लोग निरंतर टिप्पणी करते हैं। उन सभी साहित्य सुधी और बाल प्रहरी प्रेमी स्नेहीजनों का मैं आभार ज्ञापित करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और बाल प्रहरी मंच पे मैं अपनी वाणी को
विराम देते हुए शुभरात्रि के साथ सुंदर सुगढ़ संचालन कर रही कोमल खेतवाल जी जो बागेश्वर तुपेड़ से हैं, उनको मंच सौंपते हुए शुभरात्रि के साथ विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कोमल खेतवाल जी। कोमल जी। जी सर, आपका आभार। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, हमारा मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मैं बड़े आदर से उदय किरोला सर जी को यह मंच सौंपती हूँ। जी, कोमल जी आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी दोस्त पावनी जी को, जिन्होंने क्योंकि हम जब भी संचालन बनाते हैं तो उसका बकायदा इंटरव्यू होता है, कई होता है। आज एक तो जल्दीबाजी में ही सही, आप वैसे सुलझी हुई बड़ी बच्ची हैं, लेकिन हमने ये जिम्मेदारी अपनी दोस्त पावनी जी को दी थी, तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सीधे सीधे आपको संचालक बना दिया। तो आपको बधाई हो, बहुत ही अच्छा करा आपने। लेकिन आपने बताया कि आप कक्षा 8 से जुड़ी हैं, यानी इस समय 11 में है, तो 3 साल से कहीं न कहीं जुड़ी हैं। और अपनी बहन को आपने गाइड भी किया है, चाहे छोटी है। तो मैं आपको बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए। एक बार मैं अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती उर्मिला अग्रवाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, कि उन्होंने व्यस्त समय निकाल के हमारे बीच हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप समय समय पर जुड़ते रहिए। डॉक्टर बीसी जोशी जी और कई अन्य साथी इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और हमारा कल का कार्यक्रम पहेली वाचन कार्यक्रम है, तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। और परसों हमारा दोहा गायन का कार्यक्रम है, वो भी उसके लिए भी ग्रुप में हमारे दोस्तों ने सहमति दे दी है। तो इसके साथ ही एक बार पुनः आप सभी का आभार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके मदद करेंगे। तो कल के कार्यक्रम के आमंत्रण के साथ ही आज के कार्यक्रम की विदाई। नमस्कार, शुभ रात्रि।